हेलो गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज है आपका 26 अगस्त 2024, ठीक है, यानी 26 अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? तो कह रहा है कि कौन सा पावर है जो आपको डिक्लेयर करता है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को, किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में ये प्रेसिडेंट करता है क्या? ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट कैन बी द पब्लिक नोटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिमूव एनी कास्ट और कम्युनिटी इंक्लूड इन द शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स फ्रॉम दिस लिस्ट। यानी कह रहा है कि इसमें से इंडियन पार्लियामेंट जो है किसी भी मतलब कास्ट कम्युनिटी को वो उसमें रिमूव कर सकता है, ये उसमें इंक्लूड कर सकता है, शामिल कर सकता है, यानी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। और किसके कह सकते हो नोटिफिकेशन का किया जाता है? प्रेसिडेंट को एडवाइस करके। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल 56 डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ डील करता है, ये कह रहा है थर्ड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है। तो 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ बताओ। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी टू ओनली। दो स्टेटमेंट सही है आपका। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या गलत है? तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? देखो, कहता क्या है थर्ड स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट जो आपका है वो गलत इसलिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो पावर ऑफ डिक्लेयरिंग, पहले तो कास्ट और ट्राइब्स की बात कर ली जाए तो किसी भी कास्ट और ट्राइब्स को हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में ला सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास है पावर। ठीक है। उसके बाद बात करता है कि आर्टिकल 53 डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 53 ना कि 56। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी हाल ही में साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इंटरनेशनल, उसको लेकर के न्यूज़ बहुत है, जिसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है इसमें, यानी कौन सा कंट्री है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आपसे। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा कह रहा है रशिया, तीसरा कह रहा है टर्की, चौथा ईरान है। 10 सेकेंड का टाइम है, बताओ। देखो, इसका सही आंसर है वो सी हो जाएगा, टर्की। टर्की आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में। कैसे कर रहा है सर? तो देखो क्या कहता है। कहता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात कर ली जाती है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जिसका मकसद क्या है बनाने का, कि इम्प्रूव करेगा ट्रेड और कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया, साउथ, रशिया, ईरान और बहुत सारे कंट्री हैं उसके साथ। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन टर्की था, टर्की पार्टिसिपेंट नहीं है उस स्पेसिफिक कॉरिडोर का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टर्की नहीं होगा। बाकी आपका इंडिया, रशिया, ईरान तो है और बहुत सारे कंट्री और भी हैं। ठीक है, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे। इंडिया क्या कर रहा है? कनेक्ट इंडिया विथ रशिया व ईरान। इंडिया को रशिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा ईरान के थ्रू होते हुए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? बाय इंटीग्रेटिंग सी, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट रूट, इन सब में क्या होगा? ट्रेड को एक तरह से बूस्ट मिलेगी और बाकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये एम है इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द लीस्ट लाइकली टू बी द कंसिडर्ड व्हेन द डिजाइनेटेड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को अगर डिक्लेयर जब किया जाता है, डिजाइनेट किया जाता है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसके रिगार्डिंग ये सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को लेकर के? ठीक है, तो 10 सेकेंड का टाइम है, बताना। देखो, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, द पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। क्या कहता है? तो देखो, पहले तो ये समझ लो, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो है वो उसको कहते हैं जहाँ टिपिकली इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ रेयर स्पेसिस। जहाँ रेयर स्पेसिस को देखा जाता है उस एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कह देते हैं। ठीक है, रेयर स्पेसिस जैसे जो स्पेसिस जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे वो वनरेबल हैं, ठीक है, इथनिक्स हैं, तो उनको रखा जाता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के जोन में। ठीक है, अब बात कर ली जाए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और रिसोर्स की, तो ये एक्सटेंशन आर जनरली नॉट कंसिडर्ड designated process because they are conflict with the goals of the protecting the ecological integrity of area। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के और रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर के दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन दोनों के बीच और एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को बीच में
एक डिस्प्यूट हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ एरिया, इसलिए उसको अलग अलग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर ली, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई भी अगर पेड़ काट के या किसी जंगल काट के हम कोई भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड मोस्ट लाइकली टू प्रॉम्प्ट अ प्रिविलेज मोशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी मोशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है द मेंबर पर्सनल डिसएग्रीमेंट विद द कमिटी रिपोर्ट। मेंबर पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी कमिटी के रिपोर्ट को लेकर के। एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एलिगेशन ऑफ करप्शन गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट लगाया जा सकता है। एंड अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी एक अनऑथराइज डिस्क्लोजर रखा जा सकता है। चौथा कहता है अ डिबेट ऑन अ न्यू स्पेसिस ऑफ लेगिलेशन, एक न्यू डिबेट कह सकते हो, किसी एक बात को लेकर के डिबेट टॉपिक को लेकर के किया जा सकता है। तो ये बता रहा है, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है, 10 सेकेंड का टाइम। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एंड अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। क्या है ये, तो देखो हमें पता होगा प्रिविलेज मोशन जो है वो क्या करता है, एड्रेस करता है इशू को जो कि रिलेटेड होता है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज को लेकर के, ठीक है। जैसे अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग विच इम्पैक्ट द राइट एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, उसके बारे में डील करता है। पर्सनल डिसएग्रीमेंट की बात कर रहा है और लीगलाइजेशन और करप्शन की बात कर रहा है कि जहाँ भ्रष्टाचार और पर्सनल मतभेद हो उसकी बात कर रहा है। नॉट डायरेक्टली रिलेटेड प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज प्रोसीडर, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोटेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और प्रिविलेज को लेकर के, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर एमसीक्यू। आपके जितने सही हो रहे होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, और हैप्पी जन्माष्टमी।